हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कैथल पहुंचे, जहां पर उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेडियो कार्यक्रम मन की बात सुनी। पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद सीएम सैनी ने कार्यकर्ताओं से मिलकर मुलाकात की और संगठन के विषय पर चर्चा की। भ्रष्टाचार से जुड़े 370 पटवारियों की सूची के मुद्दे पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि जांच का विषय की सूची कहां से और कैसे जारी हुई, फिलहाल जांच जारी है और इसकी पूरी जानकारी मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। भ्रष्ट पटवारियों के मुद्दे पर सीएम सैनी ने कहा, सरकार किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। आज मन की बात का 118वां एपिसोड आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो देश के लोगों के साथ हर महीने अंतिम रविवार को वो बहुत सारी बातों को शेयर करते हैं और देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में जो लोग अच्छा काम करते हैं, जिन्होंने अपने साथ साथ समाज के जीवन को भी बदलने का काम किया है, ऐसे लोगों के कार्यों को, उनके एक्सपीरियंस को, उनकी जो टेक्निक है उसको देश के लोगों के साथ शेयर करते हैं और उसका लाभ भी मिलता है, उससे प्रेरणा भी मिलती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें ये मन की बात का कार्यक्रम हर महीने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़ करके देखना चाहिए, जिससे कि हमारे युवाओं को भी लाभ मिलता है, हमारी बहनों को भी लाभ मिलता है, महिलाओं को लाभ मिलता है, किसान को लाभ मिलता है। हर क्षेत्र में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं जो देश के अंदर अच्छे काम कर रहे हैं उनके साथ जुड़ करके उनके एक्सपीरियंस को देखने का और समझने का मौका मिलता है। मैं आज इस मन की बात के अवसर पर इतने कार्यकर्ता हमारे आए हैं, उनको सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जिक्र भी उन्होंने किया, क्योंकि 23 तारीख को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है और उन्होंने किस प्रकार से उनका अंग्रेजों के प्रति उन्होंने एक आज़ाद हिंद फौज बना करके भारत को आज़ाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, उसके ऊपर भी जिक्र किया है। और हम सब ने इस मन की बात के कार्यक्रम के साथ जुड़ करके उसको देखना चाहिए। हाँ, मैं सभी को, जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि आज चुनाव चल रहा है, सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि HSGPC जो हरियाणा के हमारे गुरुद्वारा प्रबंधक जो ये कमेटी का चुनाव होगा, इसमें क्योंकि एक स्वच्छता, पारदर्शिता और इसके धार्मिक कार्यों को एक आगे बल मिले, उसको लेकर के जो भी हमारे आज प्रत्याशी वो चुन करके आएंगे, आज क्योंकि चुनाव हो रहा है, वोटिंग हो रही है, सभी प्रत्याशियों को जो भी चुनाव मैदान के अंदर है, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री जी नहीं है कि कहां से वो जारी कैसे हुई है, कैसे नहीं हुई है, परंतु हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करती है और हमने कहा भी है कि आप अपने व्यवहार को बदलना चाहिए, परंतु इसकी जांच भी चल रही है कि कहां से जारी हुई है, कैसे जारी हुई है, परंतु हमने ईमानदारी से लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरना चाहिए। कार्रवाई होगी सर इन पर? नहीं, देखिए वो आगे का विषय अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कैथल पहुंचे, जहां पर उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेडियो कार्यक्रम मन की बात सुनी। पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद सीएम सैनी ने कार्यकर्ताओं से मिलकर मुलाकात की और संगठन के विषय पर चर्चा की। भ्रष्टाचार से जुड़े 370 पटवारियों की सूची के मुद्दे पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि जांच का विषय की सूची कहां से और कैसे जारी हुई, फिलहाल जांच जारी है और इसकी पूरी जानकारी मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। भ्रष्ट पटवारियों के मुद्दे पर सीएम सैनी ने कहा, सरकार किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। आज मन की बात का 118वां एपिसोड आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो देश के लोगों के साथ हर महीने अंतिम रविवार को वो बहुत सारी बातों को शेयर करते हैं और देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में
जो लोग अच्छा काम करते हैं, जिन्होंने अपने साथ साथ समाज के जीवन को भी बदलने का काम किया है, ऐसे लोगों के कार्यों को, उनके एक्सपीरियंस को, उनकी जो टेक्निक है उसको देश के लोगों के साथ शेयर करते हैं और उसका लाभ भी मिलता है, उससे प्रेरणा भी मिलती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें ये मन की बात का कार्यक्रम हर महीने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़ करके देखना चाहिए, जिससे कि हमारे युवाओं को भी लाभ मिलता है, हमारी बहनों को भी लाभ मिलता है, महिलाओं को लाभ मिलता है, किसान को लाभ मिलता है। हर क्षेत्र में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं जो देश के अंदर अच्छे काम कर रहे हैं उनके साथ जुड़ करके उनके एक्सपीरियंस को देखने का और समझने का मौका मिलता है। मैं आज इस मन की बात के अवसर पर इतने कार्यकर्ता हमारे आए हैं, उनको सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जिक्र भी उन्होंने किया, क्योंकि 23 तारीख को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है और उन्होंने किस प्रकार से उनका अंग्रेजों के प्रति उन्होंने एक आज़ाद हिंद फौज बना करके भारत को आज़ाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, उसके ऊपर भी जिक्र किया है। और हम सब ने इस मन की बात के कार्यक्रम के साथ जुड़ करके उसको देखना चाहिए। हाँ, मैं सभी को, जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि आज चुनाव चल रहा है, सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि HSGPC जो हरियाणा के हमारे गुरुद्वारा प्रबंधक जो ये कमेटी का चुनाव होगा, इसमें क्योंकि एक स्वच्छता, पारदर्शिता और इसके धार्मिक कार्यों को एक आगे बल मिले, उसको लेकर के जो भी हमारे आज प्रत्याशी वो चुन करके आएंगे, आज क्योंकि चुनाव हो रहा है, वोटिंग हो रही है, सभी प्रत्याशियों को जो भी चुनाव मैदान के अंदर है, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री जी नहीं है कि कहां से वो जारी कैसे हुई है, कैसे नहीं हुई है, परंतु हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करती है और हमने कहा भी है कि आप अपने व्यवहार को बदलना चाहिए, परंतु इसकी जांच भी चल रही है कि कहां से जारी हुई है, कैसे जारी हुई है, परंतु हमने ईमानदारी से लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरना चाहिए। कार्रवाई होगी सर इन पर? नहीं, देखिए वो आगे का विषय अभी जान। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कैथल पहुंचे, जहां पर उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेडियो कार्यक्रम मन की बात सुनी। पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद सीएम सैनी ने कार्यकर्ताओं से मिलकर मुलाकात की और संगठन के विषय पर चर्चा की। भ्रष्टाचार से जुड़े 370 पटवारियों की सूची के मुद्दे पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि जांच का विषय की सूची कहां से और कैसे जारी हुई, फिलहाल जांच जारी है और इसकी पूरी जानकारी मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। भ्रष्ट पटवारियों के मुद्दे पर सीएम सैनी ने कहा, सरकार किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। आज मन की बात का 118वां एपिसोड आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो देश के लोगों के साथ हर महीने अंतिम रविवार को वो बहुत सारी बातों को शेयर करते हैं और देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में जो लोग अच्छा काम करते हैं, जिन्होंने अपने साथ साथ समाज के जीवन को भी बदलने का काम किया है, ऐसे लोगों के कार्यों को, उनके एक्सपीरियंस को, उनकी जो टेक्निक है उसको देश के लोगों के साथ शेयर करते हैं और उसका लाभ भी मिलता है, उससे प्रेरणा भी मिलती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें ये मन की बात का कार्यक्रम हर महीने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़ करके देखना चाहिए, जिससे कि हमारे युवाओं को भी लाभ मिलता है, हमारी बहनों को भी लाभ मिलता है, महिलाओं को लाभ मिलता है, किसान को लाभ मिलता है। हर क्षेत्र में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं जो देश के अंदर अच्छे काम कर रहे हैं उनके साथ जुड़ करके उनके एक्सपीरियंस को देखने का और समझने का मौका मिलता है।
मैं आज इस मन की बात के अवसर पर इतने कार्यकर्ता हमारे आए हैं, उनको सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जिक्र भी उन्होंने किया, क्योंकि 23 तारीख को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है और उन्होंने किस प्रकार से उनका अंग्रेजों के प्रति उन्होंने एक आज़ाद हिंद फौज बना करके भारत को आज़ाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, उसके ऊपर भी जिक्र किया है। और हम सब ने इस मन की बात के कार्यक्रम के साथ जुड़ करके उसको देखना चाहिए। हाँ, मैं सभी को, जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि आज चुनाव चल रहा है, सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि HSGPC जो हरियाणा के हमारे गुरुद्वारा प्रबंधक जो ये कमेटी का चुनाव होगा, इसमें क्योंकि एक स्वच्छता, पारदर्शिता और इसके धार्मिक कार्यों को एक आगे बल मिले, उसको लेकर के जो भी हमारे आज प्रत्याशी वो चुन करके आएंगे, आज क्योंकि चुनाव हो रहा है, वोटिंग हो रही है, सभी प्रत्याशियों को जो भी चुनाव मैदान के अंदर है, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री जी नहीं है कि कहां से वो जारी कैसे हुई है, कैसे नहीं हुई है, परंतु हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करती है और हमने कहा भी है कि आप अपने व्यवहार को बदलना चाहिए, परंतु इसकी जांच भी चल रही है कि कहां से जारी हुई है, कैसे जारी हुई है, परंतु हमने ईमानदारी से लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरना चाहिए। कार्रवाई होगी सर इन पर? नहीं, देखिए वो आगे का विषय अभी